नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का वेलकम एंड स्वागत है। रिसर्च टीम की तरफ से आए 4 सवाल और उसके अलावा 1-2 सवाल और हैं जो हमने आज की वीडियो में शामिल किए हैं। सबसे पहले ये आप लोगों के ही द्वारा पूछे गए थे। उसके अलावा कुछ ऐसे वीडियोज़ हम देख रहे होंगे यूट्यूब पे घूम रहे हैं जो कि आप लोगों को पूरी तरीके से सही इन्फॉर्मेशन अभी तक आप लोगों को नहीं दे पा रहे। तो इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो कंप्लीट वॉच करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन नीचे दिख रहा होगा तो जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक वाला बटन नहीं दबाते तो दबा दिया करिए और वीडियो को शेयर कर दिया करिए सारे दोस्तों के साथ जिस भी ग्रुप में आप लोग जुड़े हुए हों। सबसे पहले सीटेट में नई शिक्षा नीति लागू, इसका क्या मतलब है? तो सीटेट में नई, आप लोगों ने देखा होगा हाल में काफ़ी पेपर में भी चीज़ें निकल के आ रहे हैं, मीडिया, प्रिंट मीडिया हो या फिर डिजिटल मीडिया हो, हर जगह आपको देखने को मिल रहा है। तो सीटेट में नई शिक्षा नीति लागू होने से आपको कुछ चीज़ें बदलती हुई नजर आएंगी। तो इस वर्ष से जो सीटेट की परीक्षाएं हैं उसमें नई शिक्षा नीति लागू होने से उसके जो सिलेबस है, उसका जो पैटर्न है, उसमें आपको बदलाव देखने को मिलेगा। क्योंकि हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री की तरफ से एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था हमें योग्य टीचर चाहिए, उसके अलावा ट्रेंड ऐसे टीचर चाहिए जो कि ऐसे बच्चों को, रट्टू तोता वाले बच्चों को तैयार न करे बल्कि वो बच्चे कुछ आगे काम हासिल कर सकें। ऐसे बच्चों को तैयार करना है, उनकी नींव जो है उनके बच्चों की वो मजबूत करना है। तो सीटेट की जो इस बार परीक्षा होने वाली है, जो इस बार सीटेट का जो आपको एग्जाम देखने को मिलेगा, उसमें कुछ चीज़ें बदलती हुई नजर आएंगी। जो इस बार ऑनलाइन परीक्षा हुई उसमें भी कुछ चीज़ें बदली हुई थी, आप लोगों ने देखा होगा। नई शिक्षा नीति से लगातार भर भर के सवाल आ रहे थे और नई शिक्षा नीति से, लेकिन इस बार से जो नई शिक्षा नीति का पूरा गजट आया था उससे भर भर के आपको सवाल देखने को मिलेंगे। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि तो नई शिक्षा नीति पे जितने भी सवाल आप लोगों के बन सकते हैं वो हम इसी चैनल पे आपको कराएंगे। और हम लगातार क्लासें आप लोगों की जैसे हैं जल्दी शुरू हो जाएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि आप लोगों के लिए जो आगे आने वाली सीटेट की परीक्षा है दिसंबर और अगस्त और जुलाई और अगस्त के महीने में, तो जुलाई और अगस्त के महीने में जो आपका सीटेट के एग्जाम इस वर्ष होने की जो बातें चल रही हैं, तो उसमें आपके जो फॉर्म है वो अप्रैल महीने में आए। क्योंकि ये जो फॉर्म से लेकर जो परीक्षा के बीच का समय होता है 40 से 50 दिन का होता है। तो याद रखिएगा 40 से 50 दिन का समय लगता है। अगर जुलाई में परीक्षा होती है तो आपका मिड अप्रैल में फॉर्म आएगा और ये अगस्त में परीक्षा होती है तो लास्ट अप्रैल में आपको फॉर्म देखने को मिलेगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा आप लोग कन्फ्यूज थे। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, इस वर्ष काफ़ी चीज़ें बदलती हुई नजर आएंगी। दूसरा, सीटेट के सिलेबस में बदलाव होगा। तो बिल्कुल हाँ, जब नई शिक्षा नीति लागू होगी तो सिलेबस भी बदलेगा। और आपको मालूम है कक्षा 1 और 2 में सिलेबस में पैटर्न में जो है बदलाव शुरू हो चुका है, ये आप लोगों ने देखा भी होगा। और बेसिक जो डिपार्टमेंट है उत्तर प्रदेश का, उन्होंने चीज़ें बदलना शुरू कर दिया है। तीसरा जो सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है कि जो सीटेट में भर्ती होगी शिक्षकों की, वो सीटेट के अंक जोड़े जाएंगे या नहीं। तो जो नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी और नई शिक्षा नीति के आधार पर अगर शिक्षक भर्तियां शुरू होंगी तो वहां पे आपको 1/4 यानी कि 1/4 अंक जो हैं वो सीटेट के आपको जुड़ते हुए नजर आएंगे। ये जो चीज़ें सामने नजर आ रही थी, जो कि हाल ही में पहले हमने वीडियोज के माध्यम से आपको बताया भी था, उसका प्रूफ भी दिखाया था, जहां पे ये हमने बताई थी कि 1/4 का प्रावधान वहां पे चल रहा है। और 1/4 अंक अगर आपके जुड़ते हैं तो जो अंक ज़्यादा लेके बच्चे आते हैं उनको फायदा देखता हुआ नजर आएगा। क्योंकि शिक्षक पात्रता परीक्षा ये सीटेट, जैसा कि सब लोग कहते भी है कि जो सीटेट है वो एक पात्रता परीक्षा है। तो पात्रता परीक्षा के साथ साथ ये पात्रता ना रहे, इसके साथ साथ इस पे भी बच्चा फोकस करे। और बच्चा जब टीचर बनने की दिशा में आगे बढ़े तो वो शुरुआत से ही अपने आप को इतना मैच्योर कर ले कि आगे की जो भर्तियां हों बच्चों के लिए दिक्कत ना करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे अंक लेकर आएंगे उनको फ़ायदा देखने को सीधा सीधा मिलने वाला है। अब सीटेट के आवेदन कब से शुरू होने वाले हैं, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल थे। तो सबसे पहले आपको बता दें, सीटेट के जो आवेदन है वो आपको मालूम होना चाहिए कि सीटेट के आवेदन से लेकर जो परीक्षा का बीच का जो गैप होता है वो 40 से 50 दिन का लगभग होता है। तो जो आपके आवेदन है, अगर जुलाई में परीक्षा होती है तो आपके अप्रैल मिड में फॉर्म शुरू हो जाएंगे, आवेदन शुरू हो जाएंगे। और ये जो नोटिफिकेशन है वो लगभग आपको 10 से 15 दिन पहले देखने को मिल जाता है, जो कि परीक्षा कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी होती है। तो उसके लिए आप जुड़े रहिएगा चैनल से, हम अपडेट आपको देते रहेंगे। तो इसके लिए अगर ये आपके अगस्त में परीक्षाएं जाती हैं तो फिर आपको ये फॉर्म जो है लास्ट अप्रैल तक देखने को मिलने वाले हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब जो लोग इस वर्ष की परीक्षा सीटेट की उत्तीर्ण कर चुके हैं उनके सवाल हैं कि डिजी लॉकर पे एप्लीकेशन पे हमें मार्कशीट और सर्टिफिकेट कब देखने को मिलता है। तो आपको बता दें 2 से 3 हफ्ते का समय लगता है। तो 3 मार्च को आपका रिजल्ट आपके हाथ में था और 3 मार्च के बाद लगभग 3 हफ्ते का समय यानी 21 दिन का समय आप लोग मान के चलिएगा। तो ये मानिएगा कि लास्ट जो है कि आपका
5 से 7 दिन बाद आपके जो मार्कशीट है उससे पहले भी देखने को मिल सकती है, लेकिन 5 से 7 दिन लगभग मान के चलिए आपकी जो सर्टिफिकेट है और मार्कशीट वो डिजी लॉकर एप्लीकेशन पे अपलोड हो जाएंगे, वहां से आप लोग सीधा डाउनलोड कर पाएंगे। फिर भी कोई सवाल आपका हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। उसके अलावा आपको एक चीज़ बता दें, पूरी और जानकारी के लिए सीटेट की जो नई शिक्षा नीति है उसके पूरे पैटर्न को समझने के लिए examcrack.org पे आप जाके सर्च करके पढ़ सकते हैं। पूरी डिटेल में यहाँ चीज़ें आपको मिल जाएंगी। स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा examcrack.org। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो